अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग है, वीकेंड का व्लॉग ही है ये भी। इस दिन ना हमारा पिकनिक का प्रोग्राम बन गया था, जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। मतलब बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे और हस्बैंड भी, लेकिन जो है ना मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सोचा चलें जी पिकनिक पे जाते हैं और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। एक्चुअली आज के दिन जो है ना हमारी दो पिकनिक थी, एक हमारी फ्रेंड्स के साथ थी और एक जो है फैमिली के साथ थी। तो पहले जो है वो फैमिली के साथ करते हैं। तो ये एक जगह है काफ़ी प्यारी और ये हमारी सिटी के अंदर ही है, एक कैस्टल। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी टाइम से कह रहे थे आने के लिए, लेकिन जो है ना बस मौका नहीं मिल रहा था। तो आज यहाँ पे आए हैं, पिकनिक करेंगे। खाना वगैरह जो मैंने घर से बना लिया था, बीफ पुलाव मैंने बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। और वीडियो वगैरह जो है ना वो मैं सुबह से शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि तैयारियों में काफ़ी टाइम जो है ना वो फिर लग जाता है। तो एनीवे इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या बना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है ना वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वीडियो के नीचे भी जो मैंने थ्योरी वाली वीडियो अपलोड की थी कोई 1 साल पहले, और इंस्टा पे भी काफ़ी लोग जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस का क्या बना। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्लारो ध्यान से चलना, इसीलिए कह रहे। ब्रिज बना हुआ ये अंदर जाने के लिए। कोई बंदा को नहीं इधर? टिकट वगैरह है? नहीं उधर बंदा है वो इंफॉर्मेशन वाले। Fuera, cruzáis y bajáis. Ahí está el museo, ¿vale? Hay cañones, soldados. Salís, dais la vuelta y está el ascensor. Arriba tenemos una exposición de unas cuevas, las cuevas de Espitarte, y arriba el mirador. Vale, digo, porque vamos a cerrar a las 2. Entonces, tenéis tiempo, pero hay que organizar. हाँ, इन पे लिखा हुआ है ना जो जो चीज़ें हैं अंदर। म्यूज़ियम भी है और वो है सोल्दादोस वाला कुछ। तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। हाँ, प्यारा है अंदर से। हाँ, पहले उन्होंने बोला 1 घंटा है, क्योंकि 2 बजे बंद हो जाएगा। अभी 1 बज गए। ये क्या कुआं है? लेकिन मिट्टी है अंदर, तो पानी तो होने से रहा। हाँ, ये वैसे वो होगा ना, नहीं वो जो होता है ना जैसे आगवा वाले ही होता है, लाइक पहाड़ी। तो उसके लिए अंदर ना है। हाँ। हम एक साल पहले जब आए थे, हम ना दरवाजे खोले थे हमने और अंदर घुसे थे। अंधेरा ही अंधेरा था, ऊपर से सीढ़ियाँ थी। तो फिर सीढ़ियों से ऊपर गए, सीढ़ियाँ नजर ही नहीं आई। अंधेरा ही है। देखो बीबी, देखे इधर से गए थे, इधर ना सीढ़ियाँ है नीचे। चलो, तो ये लोग स्कूल के साथ आते रहते हैं ना इधर, तो इन लोगों को ऑलरेडी पता है सारा। ध्यान से जाना मम्मी। हाँ, इतना भी नहीं है। लेकिन हम उस दिन जब आए थे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और जो बच्चे थे ना इधर से क्या बोलते हैं, स्लाइड मारते हुए गए थे। चलो चलो चलो। तो जी अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर के। किधर है बोम्बास? बॉम्ब टिश्यू है, बोम्बा नहीं, इसको तोप बोलते हैं, तोप। हाँ, टिश्यू देखती हूँ। बोलो ना जैसे कर रहे थे अभी। उसको आगे ना उसका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वाह, ये ना वो है सोल्दादो है। इधर लाइट इतनी अच्छी आ रही है ना। वाह, ये इसके अंदर डालते हैं ना और फिर चलाते हैं। और ये भी बोम्बास ही होते हैं ये भी। हाँ, नहीं बेदार तो नहीं है, पूरे खेमपलो बनाए हैं उन्होंने। ये देखो, ये तो पापिल के। हाँ हाँ। और ये क्या है? ये क्या होता है? ये वाला लगी है मुझे इतनी जोर से। तो जी आगे फिर से एक दरवाज़ा है और यहाँ से नीचे जाने के लिए, और इधर से राइट जाने के लिए। हाँ ना। तो जी एक लंबी सी टनल थी, उससे हम लोग बाहर आ गए फिर से दरमियान में, और आगे फिर से 2-3 कुछ चीज़ें। अभी हम दूसरी साइड पे आ गए। अंदर लाइटें क्यों लगाई हुई हैं? देखो यहाँ पे 2 सोल्दादो खड़े हैं तोप लेके। और इधर बाहर खड़ा हुआ कौन होगा? दुश्मन जो बाहर से हमला करेंगे। तो ये उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कुछ। भाई सच में लग रहे हैं, डर लग रहा है मुझे तो इनसे।
से आए हैं, सामने से। ये एक छोटा सा, क्या इसको कहते हैं, बना हुआ ग्राउंड, और इसके अंदर 4-5 दरवाजे खुलते हैं। कुछ भी नहीं है। ये दूसरा रास्ता है। ये देखो यहाँ पे नीदो बनाया हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है कि नोई के तोकार, किसी पखारीतों का नीदो है यहाँ पे। वो बस भी है अंदर भी ना, नीदो है। उन्होंने बोला कि इसको हाथ नहीं लगाना। जी अभी फिर से बाहर आ। तो जी आते हुए तो हम लोग पैदल आए थे, सारा जो है ना घूमते देखते हुए। अभी वापसी पे जो है ना लिफ्ट लगी हुई है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे। सीढ़ियाँ भी हैं, अगर सीढ़ियों से जाना चाहिए तो। पहले फ्लोर पे रुकना। कौन सा प्लान करते जाना? मनी पुलाव पहले तो ऐसे बाहर हो जाए, देख लेते हैं ना क्या है। वो है ना ये टेम्परेचर चेक करें, 34। उफ उफ, बहुत काल हो रहा है। ये लिफ्ट में बंद हो रही है। जाओ निकलो बाहर। आओ मैं हाथ पकड़ती हूँ। Venga, vamos. Cuidado. Ya hemos llegado. और वो अभी तक वहीं पे लिफ्ट पे अटके हुए हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये म्यूजियम है आई थिंक। किधर है? यहाँ पे भी। तो जी अभी यहाँ पे आए। यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी चीज़ें अंदर। ये यहाँ पे रेस। ये कौन सा एनिमल है? कौन सा एनिमल है? कारेरा दे बिसोंतेस। तो ये लड़ाई जीत गई। उसके बाद यहाँ पे कलर्स वगैरह पड़े हुए हैं पेंटिंग्स बनाने के। करो शैतान जैसे बनाए हुए, शक्ल देखो। तो ले लो। कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ और भी है खेलने। ये क्या है? ये ना वो जो इधर रखना होता है कोई और दूसरा कलर का, और हमने 3 ऐसे बनाने होते हैं। और ज़लान आपके पास क्या है? हाँ जो बोतलों से इतना शोर कर रहे हो, आवाज़ ऐसे गूंजती है ना अंदर। ये कौन सा कोई वो है? पत्थरों वाला। नोट्स भी रखे हुए हैं लिख के, जो है ना, जो भी आते हैं विजिट करने के लिए नोट। और यहाँ पे लिखे हुए हैं लव योरसेल्फ। देखें एक और नोट, यू आर ब्यूटीफुल, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, लव यू सैली। तो बहुत सारे हैं। कैमरा भी लगा हुआ है अंदर, जो छोड़ के अंदर और खुद भाग गए हैं बाहर। अच्छा आवाज़ इतनी गूंज रही है, मैं इनको आवाज़ें दे रही हूँ। ये देखिए ऊपर से। अच्छा होंगे, मैनू की पता। है गर्मी लग रही है, 35 तक चला गया टेम्परेचर। और नवीसा बंदर रह गया और उन्होंने बंद कर दिया है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक दिन तो उधर ही रहेंगे। बेचारे अभी गए थे और इनको परमिशन नहीं मिली क्योंकि 2 बज गए और उस वक्त वो बंद कर देते हैं और इन सबको बाहर निकाल दे। मेरा ख्याल है ये वैसे ट्रिप पे आए हुए हैं सारे माइया बाबे, वो बस इनकी देखिए। आते हैं पापा, वेट करो, निकल आएंगे। अगर ये लोग आ गए तो वो भी आ जाएंगे।
फूल नहीं होता, फूल होता है। हाँ फूल 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 तो वो फूल का मतलब पता है ना, फिर फूल क्यों बोल रही? फूल फ्लावर तोड़ना नहीं है, वरना चुड़ैल आके आपको फ्लावर बना लेगी। लाड़े भी कह रही है इसके लो भी आइए। पापा अभी तक आए नहीं। तो ये बेचारे अभी देखें वापस जा रहे हैं। पूरी पिकनिक बस आई हुई थी इनकी और इतनी प्यारी प्यारी माइयाँ थी, तैयार होके आई और अंदर जा ही नहीं सके। सरप्राइज लेना है। हाँ नीचे चलते हैं थोड़ा और नीचे, इधर डॉगी बहुत ज़्यादा है। नीचे चलते हैं थोड़े नीचे, ये सही है, नीचे जगह अच्छी है। हम नीचे बना देंगे। नहीं बेंच पर बैठते हैं ना, खाना खाएं। वैसे मैं चादर लेके आई हूँ बैठने के लिए। फिर हम सीधा सृष्टि नहीं आई जाएंगे तो फिर घर जा। मैं क्या करूँ? मम्मी पानी देना, मैंने हाथ धोने हैं। जो पानी पीने होता है। तो जी अभी यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। खाना खा के उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए फिर हमने घर जाना था। मार्केट भी गए थे, थोड़ा बहुत जो है ना वो घर का सामान लेना था, तो वो लेके घर जाएंगे। उसके बाद चेंज करके फिर हम जाएंगे अपनी सेकंड पिकनिक की तरफ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या बना, जो कि 1 साल से मैं लगी हुई हूँ। मतलब थ्योरी करने के बाद मैंने 3-4 मंथ वेट किया था, एडमिशन हो गया था, लेकिन क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा रश था, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था। तो फरवरी में आई थिंक मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और फरवरी से लेके अब तक मैंने क्लासेस दरमियान में लेते रहे। काफ़ी छुट्टियाँ भी आती रहीं, थोड़ा जो है वो ब्रेक भी आता रहा, लेकिन यह है कि क्लासेस मैंने ली और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो है वो दिया था मई में। और मई में एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो उसमें मैं पास नहीं हो सकी थी। फिर मैंने क्लासेस ली और उसके बाद जो है ना उसके बाद मैंने जुलाई में फिर एग्ज़ाम दिया और जुलाई में फिर मैं पास नहीं हो सकी। और थर्ड टाइम जो है ना वो मैंने अभी एग्ज़ाम दिया है अक्टूबर में और स्टार्ट में। बाद में फिर जुलाई के बाद अगस्त में छुट्टियां हो गई थी, स्कूल बंद हो जाते हैं। फिर सितंबर में जो है ना वो फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करने में टाइम लगता है। ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें जो स्टूडेंट पहले के होते हैं, मतलब जिनकी डेट आई होती है, उन्होंने एग्ज़ाम देना था और उसके बाद कोई मंथ 1.5 मंथ के बाद जो है ना वो एग्ज़ाम की डेट मिलती है आपके बोलने के बाद। जब आप बोलते हैं हम नेक्स्ट मंथ जो है ना वो करना चाहते हैं, तो वो बारी आते आते जो है ना वो फिर टाइम लगता है। तो खैर उसके बाद मेरा अभी एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर के तकरीबन पहले हफ्ते में, तो तब भी जो है ना वो फिर मैं पास नहीं हो सकी थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब उस चीज़ का जो है ना बड़ा मैंने दिल पे ले ली थी। हालांकि मुझे इस दफ़ा जो है ना वो पक्का था कि मैं जो है ना पास कर लूँगी, लेकिन वजह क्या बनती है? वजह बनती है मेरी नर्वसनेस। नर्वस हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। एग्ज़ाम वाले दिन जितनी भी गलतियाँ लगती हैं ना वो सारी ऑब्जर्वेशन की लगती हैं, क्योंकि बंदा जब नर्वस हो जाता है ना उसका हर तरफ से ध्यान जो है ना वो मतलब हट जाता है। एक ड्राइविंग पे एकदम से मतलब समझ नहीं आ रही होती कि बंदा क्या काम जो है ना वो पहले करे। तो बस ऑब्जर्वेशन की जो है ना मेरी गलतियाँ लग जाती हैं। साइड मिरर मैं चेक नहीं करती हूँ या फिर जो बैक मिरर है उसको नहीं मैं देखती हूँ। और पहला जो मेरा एग्ज़ाम जिसमें मैं पास नहीं हुई थी वो था, तकरीबन मैं उस पहले एग्ज़ाम में ना पास थी, मेरा टाइम भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये हुआ कि एंड पे बिल्कुल मैंने जो है ना रेड जो सिग्नल है वो क्रॉस कर दिया। और अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस कर देते हैं या आप जो पैदल चलने वाले उनको रास्ता नहीं देते या आप स्टॉप पे नहीं रुकते हैं या आपका जो प्रोफेसर है वो अगर इंटरप्ट करता है आपको किसी गलती से रोकने के लिए, कोई बड़ी गलती हो रही हो, अगर वो बोल जाए कि ऐसे नहीं करना ऐसे, तो आप सीधे सीधे जो है ना एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसमें आप बेशक पास भी हों, आपने एंड पे भी बिल्कुल सब कुछ पास कर लिया हो, लेकिन अगर आप एलिमिनेट हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी गलती कर देते हैं, तो वो फिर आप ज़ाहिर सी बात है फिर बाहर हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। दूसरी दफ़ा भी जो है ना बस ऐसे ही नर्वसनेस में, मुझे पता नहीं था, सामने मेरे जो है ना एक गाड़ी खड़ी थी और राउंड अबाउट के अंदर खड़ी थी, लेकिन उसने जो है ना लगाई हुई थी, क्या कहते हैं, एमरजेंसी लाइट्स ऑन की थी और मेरा ध्यान नहीं गया और मुझे लगा ये आगे शायद सिग्नल जो है वो बंद है, इस वजह से ये स्टॉप है। तो मैं भी उसके पीछे जाके खड़ी हो गई थी, टाइम काफ़ी मैं खड़ी रही। तो मुझे जो एग्जामिनर है उसने फिर टोका के मतलब बोल के मुझे कहती है कि इतनी देर से क्यों खड़ी हो। तो वो मेरी गलती लग गई थी, उसके साथ छोटी छोटी और गलतियाँ लग गई थी ऑब्जर्वेशन की। और थर्ड टाइम भी बस कुछ ऐसा ही हुआ था, ऑब्जर्वेशन की सारी गलतियां थी। और बस अभी फ़िलहाल जो है ना मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा एग्ज़ाम देने की। अभी कुछ टाइम जो है ना वो मैं ब्रेक लूँगी,
क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जब भी एग्ज़ाम दूंगी ना मैं फ़ेल ही हो जाऊंगी। तो बस इसी खौफ में ना मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ इतना ज़्यादा, मतलब हर वक्त जो है ना मेरे दिमाग पे यही चीज़ सवार रहती थी, कहीं इस दफ़ा भी एग्ज़ाम दूंगी तो फ़ेल ना हो जाऊँ बस यही। तो बस यही थी स्टोरी और यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।